नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। पहला प्रश्न है इसमें, कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्द प्रयुज्यते। तो इसका उत्तर होगा राजस्थानस्य। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, गज परिमाणम कः धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है? तो इसका उत्तर होगा गजधरः। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म। तो इसका उत्तर होगा सम्मानम। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा गजधराः। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाबों का निर्माण कौन करते थे? तो इसका उत्तर होगा तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ निर्मित किए जाते थे या तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा तडागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। जो गजधर हैं वो किस रूप में परिचित हैं? तो इसका उत्तर होगा गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिताः। गजधर जो हैं वास्तुकार के रूप में परिचित हैं। तीसरा प्रश्न है, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? तो इसका उत्तर होगा गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। अर्थात गजधर जो है ग्रामीण समाज और नगर समाज में जो नवनिर्माण का कार्य है वो करते थे, सुरक्षा प्रबंध का जो है काम करते थे। ये सारे कामों का दायित्व जो है निभाते थे। चौथा प्रश्न है, के सम्माननीय। कौन सम्माननीय है? तो यहाँ पे उत्तर होगा गजधराः सम्माननीयाः। गजधर जो है सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनको लेकर के जो है प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। तो यहाँ पे हमको जो है ये सुरक्षा प्रबंधस्य को हटा करके इसके जगह पे हमें प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। किसका दायित्व गजधर जो है निभाते थे? दूसरा दिया हुआ है, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तेषां के जगह पे हम जब प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करेंगे तो केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। किनके स्वामी असमर्थ हैं? प्रश्न दिया हुआ है, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पे कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे वेतनानी के जगह पे हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो इसका क्या बनेगा प्रश्न, कार्य समाप्तौ कानि। ठीक है, वेतनानी के स्थान पर जो है कानि का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। कार्य समाप्ति के बाद किसके अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं ऐसा।
तो यहाँ पे किसका उपयोग होगा? कानी शब्द का प्रयोग करेंगे। चौथा दिया हुआ है गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो यहाँ पे गजधरः के स्थान पर हमें जो है प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कः सुंदरः शब्दः अस्ति। क्या सुंदर शब्द है। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तालाब को संसार सागर कहा जाता है। तो यहाँ पे तडागाः, तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है तालाब को संसार सागर कहा जाता है। तो इसके लिए हम प्रश्न कैसे निर्माण करेंगे? क्या करेंगे? किस शब्द का उपयोग करेंगे? के संसार सागराः कथ्यन्ते। क्या किसे संसार सागर कहे जाते हैं या किसे संसार सागर कहा जाता है? तो इस प्रकार से जो है हम शब्द निर्माण करेंगे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये जो है रेखांकित पदों को लेकर के हमने प्रश्न निर्माण कर लिया। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको जैसा संभव है वैसा हमें संधि या विच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ है अद्य धन अपि। तो ये हमारा अद्य धन अपि संधि विच्छेद है, तो इसको हम क्या करेंगे? संधि करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अद्यापि। सेकंड दिया हुआ है स्मरणम। देखो यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यहाँ पे भी डैश था, है ना, और यहाँ पे जो है शब्दों को संधि कर दिया गया है। तो ये क्या है? स्मरणार्थम। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्मरण धन अर्थम। फिर यहाँ पे इति धन अस्मिन दिया हुआ है, तो इसका हम संधि करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इत्यस्मिन। फिर चौथा जो है एतेस्येव दिया हुआ है ना। अब एतेस्येव का हमें संधि विच्छेद करना है। तो ये क्या हो जाएगा? एतेषु धन एव। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया है? एतेस्येव। पांचवा दिया हुआ है सहसा धन एव। यहाँ पे शब्द जो है संधि विच्छेद के रूप में दिया हुआ है। अब इसे हमें संधि करना है, तो ये हो जाएगा हमारा सहसैव। ठीक है, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरयत्। जी यहाँ पे बॉक्स में जो है समुचित पद दिया हुआ है, इसको चुन करके हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे देखिए रचयन्ति गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है? छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र जो हैं पुस्तक तो क्या करके? गृहीत्वा ले करके। तो छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। बच्चे जो हैं पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। दूसरा दिया हुआ है मालाकाराः पुष्पैः मालाः डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? रचयन्ति। जो मालाकार है, माली है, वो फूलों की क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। तीसरा दिया हुआ है मम मनसि एका डैश वर्तते। मेरे मन में एक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? जिज्ञासा, है ना। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। फिर चौथा दिया हुआ है रमेशः मित्रैः डैश विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्र के, है ना, रमेश मित्र के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? सह। रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। फिर पांचवा दिया हुआ है डैश बालिका तत्र अहसत। बालिका जो है वहाँ अहसत हंस रही है ना। तो अचानक से तो इस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? सहसा बालिका तत्र अहसत। अचानक से बालिका वहाँ हंस रही है, ऐसा। छठवां प्रश्न दिया हुआ है पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करना है। यहाँ पे धातु और प्रत्यय दिया हुआ है, तो उन धातु और प्रत्ययों को मिलाकर हमें पद बनाना है, जो है शब्द बनाना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ देखिए क्री धन तुमुन। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो इन दोनों को मिलाने से हमारा बन गया है नया शब्द करतुम। इसी प्रकार से ये दिए हुए जो शब्द हैं, धातु और प्रत्यय हैं, उनको हमें जोड़ करके शब्दों का निर्माण करना है, पद का निर्माण करना है। तो हुरी धन तुमुन।
तो इसका क्या हो जाएगा हरतुम। त्रि धन तुमुन, तो इसका हो जाएगा हमारा तरतुम। उसी प्रकार देखो नम धन कत्वा, नम हमारा धातु है, कत्वा हमारा प्रत्यय है। अब दोनों को जब हमने मिलाया तो ये क्या हो गया हमारा नत्वा। अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पे दिए हुए धातु और प्रत्यय को मिलाकर शब्द बनाना है। तो देखिए गम धन कत्वा मिलकर बन गया गत्वा। त्यज धन कत्वा, तो ये हो गया हमारा त्यकत्वा। भुज धन कत्वा, ये हमारा हो गया भुकत्वा। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग और धातु और प्रत्यय ये तीनों को मिलाकर के हमें नया शब्द बनाना है। तो देखिए उप हमारा क्या है, उप जो है उपसर्ग है, गम धातु है और प्रत्यय जो है प्रत्यय के रूप में क्या है ल्यप। तो ये हमारा हम तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा उपगम्य। अब इसी प्रकार इन शब्दों को बनाते हैं। सम हमारा उपसर्ग है, ठीक है, और पूज जो है हमारा धातु है और ल्यप, तो ये तीनों मिलकर के हो जाएगा समपूज्य। फिर आ हमारा उपसर्ग है, नी हमारा धातु है और ल्यप जो है हमारा प्रत्यय है, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा आनीय। फिर प्र उपसर्ग है, दा धातु और यहाँ पे ल्यप, ये जो है प्रत्यय है। अब तीनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रदाय। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न में दिया हुआ है कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थाने पूर्वत। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को जैसा उचित है उस अनुसार से जो है विभक्ति चिन्हों को जोड़कर रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो ये क्या हो गया, ये विद्यालय यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम इस विद्यालय में विद्यालयम यहाँ पे लगाए तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है वृक्ष हैं। फिर देखिए यहाँ पे ग्रामम दिया हुआ है, उभयतः ग्रामाः सन्ति, ग्राम दिया हुआ है तो इसका ग्राम का क्या हो जाएगा हमारा ग्रामम, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, देखिए नगर, नगर का हमें जो है सही जो है विभक्ति लगाना है और इससे हमको इसे जो है हमें इसको लेकर के हमें इस खाली स्थान को भरना है। तो नगर का क्या हो जाएगा नगरम, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। तीसरा दिया हुआ है का पुरुष, तो का पुरुष को लेकर के जो है हमें यहाँ पे शब्द निर्माण करना है। तो ये हो जाएगा धिक का पुरुषम। यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है मृगाः मृगैः सह धावन्ति, हिरण जो है हिरणी के साथ दौड़ता है ना। तो यहाँ पे इसको हमको इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, इसको लेकर के हमें ये रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है बालिका, तो यहाँ पे बालिका का क्या हो जाएगा बालिकाभिः सह पठन्ति। दूसरा दिया हुआ है पितृ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। फिर तीसरा देखिए तीसरा दिया हुआ है शिशु, यहाँ पे मातृ दिया हुआ है तो मातृ का क्या हो जाएगा यहाँ पे मात्रा, शिशु मात्रा सह क्रीडति। तो इस प्रकार से ये हमारा अभ्यास जो है कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस पाठ का प्रश्न अभ्यास का जो है लाभ ले सके। धन्यवाद।